हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत सिंह है और दी रेल गाइड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। 100 सेटिंग अरेंजमेंट और पजल के सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। ये पजल है हमारा NICL AO के प्रीलिम से पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये है एक सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस का। ठीक है, बॉक्स पजल है सर्टेन नंबर वाला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A certain number of boxes are kept one above the other. ठीक है, another box M is kept two boxes above I. मतलब M is kept two boxes above I. ठीक है, बॉक्स पजल जो होता है ना, वो जनरली हमें क्या होता है कि हमें पॉसिबिलिटी में लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि वो जल्दी उससे जल्दी सॉल्व होता है, इसलिए। ठीक है, M is kept two boxes I. ठीक है, only three boxes are kept between I and the box which is kept immediately below J. मतलब 3 boxes between I and मतलब इमीडिएटली बिलो जे। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, ये ठीक है, इस वाले और इस वाले बॉक्स के बीच में 3 बॉक्सेस है और ये वाला बॉक्स जो है वो जे के इमीडिएट बिलो है, मतलब कि जे यहाँ पे होगा। ठीक है, 3 बॉक्सेस बिटवीन आई एंड द बॉक्स विच इज इमीडिएटली बिलो जे, मतलब आई और वो बॉक्स जो जे के एकदम नीचे है उसके बीच में 3 बॉक्सेस है, 1 2 3, यही बोल रहे हैं। ठीक है, सेम हम लोग यहाँ करेंगे 1 2 3, ये। ठीक है, तो 1 2 3 और ये बॉक्स है जे के इमीडिएट बिलो। ठीक है, 1 2 3, हाँ नहीं सॉरी, यहाँ पे नहीं होगा, जे एक और ऊपर होगा। ठीक है, जे का इमीडिएट बिलो जो बॉक्स है और आई के बीच में 3 बॉक्सेस है, 1 2 3। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कभी कभी थोड़ा सा जो ये होता है क्वेश्चन का लैंग्वेज, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर ठीक है, वो समझने के लिए तो ये समझ में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन M एंड J इज वन मोर देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन I एंड D। ठीक है, मतलब M और J के बीच में जितना बॉक्सेस है वो I और D के बीच में जितने बॉक्सेस है उससे एक ज़्यादा है, मतलब +1 सॉरी इज इक्वल टू 1 प्लस आई एंड डी, मतलब M और J के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मतलब यहाँ पे 3 बॉक्सेस होगा I और D के बीच में। ठीक है, सेम यहाँ पे M और J के बीच में 2 बॉक्सेस है, तो यहाँ पे एक बॉक्स होगा I और D के बीच में। वहाँ पे आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा। सेम इधर साइड में एक बॉक्स होगा I और D के बीच में। ठीक है, तो I यहाँ पे है, एक बॉक्स छोटे, M यहाँ है, तो मतलब D नीचे हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेम यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे I और D के बीच में 3 बॉक्स होना चाहिए, I 1 2 3, D इधर भी हो सकता है, I 1 2 3, D यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल ये ऐसे ही लेकर चलते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी है ये। उसके बाद क्या बोल रहा है, बॉक्स O इज केप्ट 3 बॉक्सेस एबव Q विच इज केप्ट एग्जैक्टली बिटवीन द M एंड D। मतलब Q जो है वो M और D के एग्जैक्टली बीच में है। ठीक है, तो अगर M यहाँ होता है, D यहाँ होता है, तो उसके बीच में 1 2 3 4 5 बॉक्सेस है, मतलब यहाँ पे भी हो सकता है Q, यहाँ पे इसमें, और यहाँ पे भी हो सकता है Q। फिलहाल इसको छोड़ के चलेंगे। M और D के बीच में Q एग्जैक्टली बीच में M और D के बीच में, लेकिन यहाँ पे तो I है, यानी कि ये वाला पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गया। ठीक है, मतलब हम लोग को यहाँ पे ये इसी में 2 पॉसिबिलिटी लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग ये वाला मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे दूसरा पॉसिबिलिटी इसका ही बना लेते हैं। ठीक है, M.I 1 2 J। ठीक है, अब एक में D को ऊपर रख देते हैं यहाँ। ठीक है, और एक में D को नीचे रख देते हैं यहाँ पे। I और D के बीच में 3 लोग थे ना, 1 2 3 D हो गया यहाँ। ठीक है, यहाँ पे 1 1 2 3 D। चलो ठीक है, अब क्या बोला है कि Q जो है वो एग्जैक्टली बिटवीन M एंड D है, तो M और D के बीच में 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो 1 2 यहाँ पे Q हो जाएगा एग्जैक्टली बिटवीन। ठीक है,
और सेम यहाँ पे क्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ओ इज केप्ट 3 बॉक्सेस एबव क्यू। ओ इज केप्ट 3 बॉक्सेस एबव क्यू मतलब 1 2, यहाँ 3 होना चाहिए ओ, लेकिन ये वाला यहाँ पे तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ एम पहले से है। यहाँ पे अगर क्यू है तो 1 2 यहाँ पे क्यू हो जाएगा, ठीक है। 3 बॉक्सेस एबव 1 2 3, सॉरी यहाँ ए ओ होगा ओ। ओ इज केप्ट 3 बॉक्सेस एबव क्यू विच इज केप्ट एग्जैक्टली बिटवीन एम एंड डी, ठीक है। बॉक्स ओ इज केप्ट सेकंड फ्रॉम टॉप। ओ इज केप्ट सेकंड फ्रॉम टॉप मतलब यहाँ सिर्फ एक बॉक्स होगा, ओ सेकंड फ्रॉम टॉप होगा, ठीक है। एज मैनी बॉक्सेस केप्ट बिटवीन क्यू एज एबव बॉक्स आई, मतलब क्यू के नीचे जितने बॉक्स है आई के ऊपर उतने बॉक्स होंगे। तो आई के ऊपर कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्यू के नीचे उतने ही बॉक्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि इतना ही होगा, ठीक है। अकाउंट जितना दिख रहा है उतना ही बॉक्स होगा। टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 हो रहा है, ठीक है। बॉक्स आर इज केप्ट थर्ड फ्रॉम बॉटम, 1 2 आर, आर यहाँ हो गया थर्ड फ्रॉम बॉटम, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये अनसर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस था, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं है कि सारा फिल हो, ठीक है। जितना हमें डायरेक्शन दिया हुआ, जिन जिन बॉक्सेस का डायरेक्शन दिया हुआ वो अपना सेट हो जाएगा। उसके अलावा क्योंकि अनसर्टेन नंबर है तो कुछ कुछ जगह जो है वो ब्लैंक रहेगा। तो हमारा ये अनसर्टेन वाले में टोटल जो काउंट आया वो 12 आया है, ठीक है। तो ये एक कहा जाएगा कि थोड़ा डिफिकल्ट पर बहुत नहीं मॉडरेट लेवल का पजल था, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि एक पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गया था, दूसरे वाले में भी 2 पॉसिबिलिटी बन रहा था, पर वो भी एक कैंसिल हो गया, दूसरा वाला सॉल्व हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि ये पजल आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा था पजल, मेरे समझाने का तरीका भी मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अभी जो सीरीज चल रहा है 100 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में, इसमें आप लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ऊपर से मैं NICL AO का जो प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आगे प्रिपरेशन तो आपको करना ही है, तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम आता रहेगा उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जाम तो प्रीलिम्स का लाऊंगा, मेंस आएगा तो मेंस का लाऊंगा, क्लर्क आएगा तो क्लर्क का लाऊंगा, PO आएगा तो PO का लाऊंगा। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।